आ, आ, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी नमस्कार साथियों, एलोमिताल सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की 15th कड़ी में आपका स्वागत है। अभी अभी आपने कबीर का एक बंद कुमार गंधर्व की आवाज में सुना, सुनता है गुरु ज्ञानी। जिस शिष्य में गुरु के मौन का सुनने की क्षमता और विद्वता होती है, वही असल ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। हमने सुनने की कला की एक एपिसोड पहले चर्चा की तो काफी कमेंट्स प्राप्त हुए, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और सोचने को भी। एक साथी ने लिखा कि मेरे बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं कि फोन पे बात करते हुए मैं उन्हें सुनती कम हूं और बीच में टोक देती हूँ, और इस एपिसोड को सुन के वो सोच रही हैं कि आइंदा ऐसा ना करें। मुझे खुद एहसास हुआ कि ऐसा तो मुझे भी कहा गया है कई बार कि फोन जल्दी काट देते हो पूरी बात सुने बिना। साथियों, आप जो सुन रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से, मैं अपनी इस अनगहली के लिए मुआफी चाहती हूँ और आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि किसी को ऐसा महसूस ना कराऊं। सुमित जी ने लिखा कि ठीक है, सुनना आना चाहिए, पर आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं सुनना चाहते, बस नहीं सुनना चाहते, तो क्या करें? और इस कमेंट ने तो विचारों की झड़ी लगा दी कि सचमुच बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं पसंद करते सुनना, तो क्यों ना आज उसी की चर्चा की जाए। कई तो छोटी छोटी सी बातें हैं, पर उनकी आवाजें अखरती हैं हमें। नापसंद करते हैं हम जूतों का, चप्पलों का घसीटना। खर्राटे हमें खुद चाहे कितने ही आते हों, पर किसी और के सुनना तो मुश्किल ही होता है। सुबह सुबह जब सो के उठे भी ना हो तो कुकर की सीटी भी काफी तकलीफ देती है ना। बर्तनों की खड़खड़ जब हम सोने की कोशिश कर रहे हो तो कहाँ स्वीकार पाते हैं हम। रात को डॉग्स की आवाज या नल से टप टप पानी के टपकने की आवाज भी हमें परेशान कर सकती है। बारिश अच्छी लगती है हमें, पर अगर मुसलसल में बरसता रहे तो देर रात में बरसात की आवाज भी अजब सी लगती है, बेचैन करने वाली। इसी तरह से बच्चों के रोने की आवाज, मरीजों के कराहने की आवाजें सुन पाना भी मुश्किल होता है। किसी शादी ब्याह में जाएं तो जोर जोर से चल रहे डीजे की आवाज कर्कश लगती है। वैसे जो समय आराम का हो, विशेष रूप से रात में जोर जोर से आती कोई भी आवाजें काफी बुरा महसूस करवाते हैं। अच्छा खासा दिक्कत देता है हमें किसी और के द्वारा जोर से दरवाजा बंद किया जाना या गुस्से में भड़ाक से बंद करना। कहीं जाने के लिए निकल रहे हों तो चाहे वहम तो हम ना करते हों, पर किसी की छींक की आवाज बुरी लगती है। और कहीं भी जाते हुए पूछा जाना कहाँ जा रहे हो, ये भी हमें भला तो नहीं लगता, खराब ही लगता है। खुद को हम कितना ही दरिया दिल मानते हों, पर कोई हमें ना कह दे तो हमें तकलीफ होती है उसे सुनने में। और ऐसी ही
दरिया दिली के चलते हम कई बार दावा करते हैं कि हम स्वागत करते हैं आलोचना का। कोई बहुत अपना हमें समझाने के अंदाज में कुछ कहता है तो हमें सही लगता है, हम उसे स्वीकार भी कर पाते हैं। पर अगर जरा सी भी किसी की टोन ऊपर नीचे हो जाए या खुदा न खास्ता किसी और के सामने हमारी किसी बात की आलोचना की जाए तो हमें सख्त नागवार गुजरता है। सुन तो लेते हैं हम और शायद प्रत्युत्तर में कुछ कहें भी ना, पर कहीं हर्ट होते हैं हम और ऐसी आलोचना को सहज स्वीकार नहीं कर पाते। सिर्फ ऐसा ही नहीं, बल्कि कहीं रिसेंटमेंट के रूप में हम में पलने लगती है ऐसी बातें। पर इस पहलू से सुनने की अपनी इस आदत को हमें थोड़ा सूक्ष्मता से समझना और खुद को समझाना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है, सचिव बैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास। मुझे नहीं लगता किसी को भी स्वीकार्य होता है किसी का ऊंची आवाज में हमसे बोलना या क्रोध भरी आवाज में हमसे मुखातिब होना। दूसरा व्यक्ति, चाहे बॉस हो या मित्र, हमें तकलीफ होती है क्रोध का पात्र खुद को महसूसने में। किसी को भी, चाहे वो हमारे से ऊंचा या हमारे मातहत काम करने वाला व्यक्ति हो, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना अगर हमारा कर्तव्य है तो ऐसा ट्रीट किए जाना हमारा अधिकार भी है। सुनने सुनाने में अक्सर बात आती है जनरेशन गैप की, और आज के बच्चों में हमारे से कम पेशेंस है ऐसा भी कहा जाता है। पर यह तुलना सही नहीं, क्योंकि हर जनरेशन पर अपने संदर्भ और हालात और पारिवारिक सामाजिक मान्यताओं का असर होता है। प्रतिक्रिया की या रिएक्शन की गहनता या तीक्ष्णता कम या ज्यादा हो सकती है, पर किसी भी युग में बड़ों के द्वारा टोका जाना, डांटना, आदेशात्मक कुछ कह देना या सरमनाइज करना साधारण साधारण सी बातें हैं। जितना जितना हम स्वतंत्र होते जाते हैं या जितनी भी आजादी हमें मिलती है या हम अर्न कर लेते हैं अपने पाँव पे खड़ा होके, आत्मनिर्भर होके, तो उतना ही हमें रोक टोक अस्वीकार होने लगती है। हम ही अपना हित सबसे अधिक जानते हैं, ये ख्याल तो सही नहीं। पर उम्र के साथ खुद मुख्तियारी का एहसास, दूसरों द्वारा कुछ भी कहा या टोका जाना हमें सुनना थोड़ा दुश्वार तो लगता है। शब्दों से भी अधिक टोन, तरीका, लहजा, हाव भाव मायने रखता है। कोई भी तंज की भाषा का प्रयोग करे या कृप ही करता रहे, शिकायतें ही करता रहे या किसी ना किसी की बुराई करता रहे, हमें ऐसा नेगेटिव सुनना अक्सर अच्छा नहीं लगता। खासकर अगर हमारी अपनी एनर्जीज पॉजिटिव हैं और हमें शौक या चस्का नहीं है दूसरों के बारे गॉसिप करने का, तो हमें नहीं अच्छा लगता अगर कोई अपनी या परिजनों की बीमारी का ही जिक्र करता रहे। हमसे नहीं सुना जाता अगर कोई हमें कुछ सुनाने के लिए कुछ कह रहा हो या जताने के लिए। विशेषकर कोई अगर ये कह दे कि मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो सुनना और भी दूभर लगता है। हम अगर स्वयं मितभाषी या अल्पभाषी यानी कम बोलने वाले हों, तो कोई और ज्यादा बोलने वाला हो सामने हमारे, तो भी हमें दिक्कत ही होती है। हमारी संवेदनशीलता को नहीं गवारा होता कोई भी अगर हमें किसी भी तरह से लघु महसूस करवाने वाली बातें कहे। हम ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाने लगते हैं। उनके कहे को सुन के हमें जो परेशानी होती है, अंदर तक असर डालती है।
हमारी आत्मश्लाघा को एडवर्सली अफेक्ट करती है। साथियों, हमें क्या सुनना पसंद होता है या नहीं पसंद होता है, ये बड़ी निजी सी बात है। हम संगीत प्रेमी हों या ना हों, पर कुछ भी बेसुरा तो हमसे नहीं सुना जाता। कोई अपनी पसंद हम पे अगर थोप के सुनवाए कुछ अपनी ओर से अच्छा सा, तो हम सौहार्दपूर्ण ढंग से सुन तो लेते हैं, पर अगर हमें वो ना भाया हो तो हम दोबारा तो नहीं सुनना चाहते। बात जब कहने सुनने की हो तो हम निजता से कहीं बाहर की ही बात कर रहे होते हैं, और ऐसे में क्या स्वीकार्य होता है या अस्वीकार्य, इसका फैसला भी बहुत निजी सा है। सुने जाने की गहन इच्छा हम सब में होती है, पर सुनने की इच्छा हमारी निजी चॉइस होती है कि हमें क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या नहीं, और ये चॉइस आसपास की आवाजों के प्रति संभव नहीं। साथियों, हमें ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए कि हमें क्या सुनना अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है। क्या है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, जहां हमारा धैर्य खो जाता है। ऐसी ऑब्जर्वेशन से हमारी पेशेंस और स्वीकृति का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी, और हमें ये ऑब्जर्वेशन इंस्पायर कर सकती है, प्रेरित कर सकती है कि वो टोन, पिच या भाव अवॉइड हम करें जो हमें दूसरों से सुनना सही नहीं लगता। सुदर्शन फाकिर लिखते हैं, मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो सही, मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो सही, यकीन करो न करो मेहरबान सुनो तो सही, चलो चलो ये मान लिया मुजरिमें मोहब्बत हैं, हमारे जुर्म का हमसे बयां सुनो तो सही, लबों को सी के जो बैठे हैं बज़्म दुनिया में, कभी तो उनकी भी खामोशियां सुनो तो सही। अपने कमेंट्स, अनुभवों, सुझावों से ज़रूर अवगत करवाइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, इसी समय, इसी दिन। जय हिंद।